इस संसार में हर वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, परंतु यदि मानव अपनी कीमत न समझे तो उसकी कीमत घटती ही जाती है। कहा गया है, यदि दुकान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मकान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन यदि इंसान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत घट जाती है। इसीलिए कहता हूँ, ऐ जीव, ऐ मानव, अपनी कीमत समझो। नमस्कार दोस्तों, यदि आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं आपके सम्मुख ऐसी कथा लेकर के आया हूँ जिसको सुन कर के आप अपने आप की स्वयं की कीमत समझ पाएंगे कि वास्तव में आपकी कीमत है क्या। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए चलते हैं आज की कथा में। कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी का बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में महात्मा जी के एक बहुत प्रिय शिष्य था। महात्मा जी को भगवान का ऐसा वरदान था कि जो उनके पास आता कभी भी निराश होके ना जाता। एक दिन की बात है कि महात्मा जी के पास गांव वाले आए और बोले, हे महात्मा जी, आपका हम गांव वालों पर, हम नगर वालों पर बड़ा उपकार है। हे महात्मा जी, हम धन्य हैं। हे महात्मन, हम धन्य हैं, क्योंकि आपके जैसा संत हमारे गांव में निवास करता है। हे महात्मा जी, आपके द्वारा बताए गए उपायों को करके हम सभी ग्रामवासी सुखी होते हैं। आपके आशीर्वाद से हम सभी ग्रामवासी आनंदित होते हैं। हम सभी ग्रामवासी फलते हैं, फूलते हैं। हे महात्मन, हम धन्य हैं। और गांव वाले महात्मा जी के पास आते, अपना उपचार कराते थे। एक दिन की बात है, संयोगवश महात्मा जी दूर नगर में चले गए थे। रात्रि का समय था। उनका आश्रम बिल्कुल सुनसान था। आश्रम में कोई भी नहीं था। केवल उनका शिष्य अकेला आश्रम में रहता था। रात्रि के समय भागा भागा एक व्यक्ति आया और शोर मचाने लगा कि हे महात्मन, हे महात्मन, दया करो। हे महात्मन, दया करो, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करो। शिष्य बाहर निकला और शिष्य ने कहा कि हे दुखी व्यक्ति, क्यों दुखित होते हो? अरे तुम्हें क्या हुआ है? उस दुखी व्यक्ति ने कहा कि मेरा पुत्र ज्वर से पीड़ित है, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मैंने अनेकों उपचार कर लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा है। गुरुदेव से कहो, कोई तो ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र ठीक हो जाए। उस शिष्य ने कहा, हे भ्राताश्री, इस समय तो गुरुदेव आश्रम में नहीं हैं। वे कहीं दूर नगर में किसी कार्य से गए हुए हैं। इतना सुन करके वह दुखी व्यक्ति रोने लगा और बोला, आप तो गुरुदेव के निकट रहते हो
आप तो महात्मा के सबसे निकट रहते हो, आप कोई उपाय बताओ जिसको करने से मेरा पुत्र ठीक हो जाए। इतना सुनकर वह शिष्य गुरुदेव का ध्यान किया और मंदिर में गया और अंदर से एक बेल पत्र ले आया और उस बेल पत्र को उसने उस दुखी व्यक्ति को दिया और कहा, लो ये बेल पत्र लो और ले जा करके अपने पुत्र को इस पर राम राम लिख करके पुत्र को पीस करके पिला देना, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति बेलपत्र को घर लाया, उस पर राम राम लिखा और उस बेलपत्र को पीस करके अपने पुत्र को पिलाया और उसका पुत्र ठीक हो गया। जैसे उसका पुत्र ठीक हुआ, उस व्यक्ति ने सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मचा दिया, अरे गुरुदेव की कृपा से मेरा पुत्र ठीक हुआ। गुरुदेव तो चमत्कारी थे ही, परंतु उनका शिष्य भी चमत्कारी हुआ। यह देख करके लोग दौड़ करके गुरु के पास आए और उन्होंने गुरु जी से उनके शिष्य की वह सारी बात बताई जो उनके शिष्य ने चमत्कार करा था। शिष्य की यह चमत्कारिक बात सुन करके गुरु जी को बड़ा गुस्सा आया और गुरुजी दूर नगर में थे तो भागे भागे वापस आए, अपनी कुटिया में आश्रम में आए और शिष्य को भला बुरा कहने लगे और कहा कि निकल जा इस आश्रम से, मेरे आश्रम से निकल जा। तो शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ लिए, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करो, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करो, अब मेरे से कोई त्रुटि नहीं होगी। गुरु जी ने कहा कि तू एक ही शर्त पर रहेगा, जो मैं काम कह रहा हूँ उस कार्य को यदि तू भली भांति करेगा तो मेरे आश्रम में रहेगा, अन्यथा मैं तुझे आश्रम से बाहर कर दूंगा। उसने कहा, गुरुदेव आज्ञा करो। गुरुदेव अंदर ले गए और अपने कक्ष से एक पत्थर दिया और बोले, लो ये पत्थर और जाओ, इस पत्थर का तुम्हें मूल्य पता करना है, परंतु इसे बेचना नहीं है। वह शिष्य गुरु को प्रणाम करके और पत्थर लेकर के चल पड़ा। आगे चला गया तो क्या देखता है, गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत पालक सब्जी बेच रही थी। तो उसने पत्थर दिखाया और बोला, माता जी मेरे पास एक पत्थर है, ये पत्थर कितने का होगा। उस बूढ़ी औरत ने जो इस पत्थर को देखा त्यों यह बूढ़ी औरत बोली, इस पत्थर की कीमत क्या दूँ, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, परंतु तुम संत हो और यदि मेरे द्वार पर आए हो तो मैं तुम्हें खाली नहीं लौटाऊंगी। इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें थोड़ी सी पालक, थोड़ी सी सब्जी दे दूंगी। उस शिष्य ने कहा, हे माता जी आपको प्रणाम है, और ऐसा कह के आगे चल पड़ा। एक दुकान पर गया, राशन की दुकान थी। उस दुकान पर जाकर के उसने सेठ से पूछा, हे सेठ मेरे पास यह जो पत्थर है, इस पत्थर की कीमत आप क्या देंगे। सेठ ने उस पत्थर को देखा और उसने कहा कि हे महात्मन, इस पत्थर का क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं तो आपको इस पत्थर के बदले आपका मान सम्मान करके थोड़ा सा अनाज दे दूंगा। उस शिष्य ने कुछ नहीं बोला और वो आगे चल पड़ा। जाते जाते एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। जब सुनार की दुकान पर पहुंचा है और सुनार से कहा कि हे स्वर्णकार, मेरे हाथ में जो पत्थर है इसकी कीमत क्या होगी। स्वर्णकार ने जो ही उस पत्थर को देखा, वह चमकीला पत्थर देख के स्वर्णकार
ने कहा कि हे सन्यासी, आपको इस पत्थर के बदले में 5,000 रुपये दूंगा। यह सुन करके वह शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, हे स्वर्णकार, आप यह बताइए, अभी तो इस पत्थर की कीमत कोई पालक दे रहा था, कोई इसके बदले थोड़ा सा अनाज दे रहा था, परंतु आपने तो इसकी कीमत 5,000 रुपये लगा दी। सही बताइए, इसकी सही कीमत कहाँ पता लगेगी? तो सुनार ने कहा कि यदि आपको इसकी सही कीमत जानना है तो जो इस नगर का सबसे बड़ा जौहरी है, आप उसके पास चले जाओ। जब वह शिष्य उस जौहरी के पास वह पत्थर लेकर के पहुंचता है और कहता है कि देखो, मेरे हाथ में जो पत्थर है, इसकी कीमत क्या दोगे? जौहरी ने ज्यों ही ध्यान से उस पत्थर को देखा, त्यों ही जौहरी को आश्चर्य हुआ, आओ, यह पत्थर कितना चमकीला है। उसने कहा, इस पत्थर की कीमत मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। इतना सुन करके शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर इस पत्थर में है क्या। उसने जौहरी से कहा कि सही सही बताओ, इस पत्थर की सही कीमत कहाँ मिलेगी? उस जौहरी ने कहा, यदि तुम्हें इस पत्थर की सही कीमत जानना है तो राजा के पास आओ। वह शिष्य राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया और कहा, कहो मुनिवर, कैसे आना हुआ? तब उस शिष्य ने कहा कि हे राजन, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक पत्थर दिया है। इस पत्थर का मूल्य मुझे पता करना है। इस पत्थर का मूल्य क्या होगा? जब राजा को पत्थर दिखाया, राजा ने अपने दरबार में जो देश विदेश से आए हुए जौहरी थे, उनसे कहा, इस पत्थर की कीमत बताओ। तो जो जौहरी थे, उन्होंने कहा, महाराज, ये पत्थर इतना कीमती है कि इस पत्थर के बदले आप अपना सारा राजपाट दे देंगे, फिर भी इस पत्थर की कीमत नहीं लग सकती। यह सुन करके शिष्य आश्चर्य में पड़ गया और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भागा भागा आश्रम में आया और गुरुदेव के चरणों में गिर गया। बोला, गुरुदेव, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसी लीला है। हे गुरुदेव, जब मैं उस वृद्ध महिला के पास गया जो पालक बेच रही थी, उसने इसकी कीमत थोड़े से पालक में लगाई। गांव के सेठ ने इसकी कीमत थोड़े से अनाज में लगाई और जो स्वर्णकार था उसने इसकी कीमत 5,000 लगाई और जो जौहरी था उसने इसकी कीमत 5 लाख लगाई। लेकिन हे गुरुदेव, आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब गांव के जौहरी ने कहा कि जाओ राजा के पास, और जैसे ही मैं राजा के पास पहुंचा, राजा ने इसकी कीमत पूरे राज्य देने के लिए कह दिया। हे गुरुदेव, आखिर यह पत्थर है क्या? इतने में गुरुदेव अपना लोहे का संसा ले आए और उस लोहे की संसे से उस पत्थर को जैसे ही टच करा, छुआ, वैसे ही वह पत्थर टच करते ही वह लोहा सोने का हो गया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, यह पत्थर जो पत्थर है यह पारस मणि है, ये पारस पत्थर है, इसकी कीमत अनमोल है। ऐसे ही मेरे शिष्य, इस संसार में हर व्यक्ति की कीमत अनमोल होती है, परंतु उसकी कीमत तब तक पता नहीं लगती जब तक वह अपना स्वयं की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाता। तो बंधुओं, ऐसे ही आपकी कीमत अनमोल है, इसलिए आप अपने आप को समझो, अपने आप को समझाओ आपकी कीमत क्या है। ये दुनिया वाले आपका मजाक बनाएंगे, फिर भी आप
अपने कार्य पर ध्यान दो और एक दिन आप कौन हो इस दुनिया को बन करके दिखाओ। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली कथा में। इतने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।